राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है हर छठ के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, और अगर आप अकेले हर छठ की पूजा कर रहे हैं तो कैसे करें। हर छठ व्रत को संतान के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की कामना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन माताएं श्रद्धा और नियम पूर्वक हर छठ माता का पूजन करती हैं और अपनी संतान के उज्जवल भविष्य तथा सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर छठ माता की पूजा करने से संतान पर माता की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख शांति का भाव बढ़ता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, हर छठ के पावन पर्व पर छूली और जाली की शाखाओं का विशेष महत्व होता है। हर छठ पूजा के एक दिन पहले इनकी साफ सुथरी हरी शाखाओं को काटा या तोड़ा जाता है। घर के आंगन में पूजा की दीवार के पास या किसी मिट्टी के गमले में इसके कुछ हिस्से में गोबर लपेटकर इसे पवित्र स्थान में लगाया जाता है। इसके बाद इन्हें ही हलखष्टी माता का स्वरूप मानकर इनके पास संपूर्ण पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। व्रत रखने वाली स्त्रियां बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ इनका पूजन करती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानते हैं कि हर छठ की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और अकेले पूजा कैसे की जाती है। हर छठ की पूजा की शुरुआत हर छठ के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर लें। इसके बाद घर के पूजा स्थान और जिस स्थान पर हर छठ माता की पूजा करनी है उस स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। पूजा करने वाली जगह को स्वच्छ करके वहां एक चौकी या पूजा का स्थान तैयार करें। इसके बाद पूजा की संपूर्ण सामग्री अपने पास रख लें ताकि पूजा करते समय किसी भी चीज के लिए बार बार उठना ना पड़े। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करें, हे गणपति महाराज, मेरी पूजा को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की कृपा करें और मुझे श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजा करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद हर छठ माता का ध्यान करें। अब हर छठ माता के सामने बैठकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। अपने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और फूल लेकर मन में माता का ध्यान करें। अगर संभव हो तो पूजा स्थान पर बलराम भगवान की प्रतिमा अवश्य रूप से स्थापित करना चाहिए। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार संकल्प लें, हे हर छठ माता, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका व्रत एवं पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरी संतान के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और मंगल बनाए रखें। सबसे पहले स्वच्छ जल या गंगा जल से कुसा द्वारा माता के ऊपर जल का छिड़काव करें। उसके बाद रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दूबा, संपूर्ण पूजन सामग्री माता को अर्पित करें। हर छठ की पूजा में बांस का विशेष महत्व होता है। बांस से बनी टोकरी या सूप हर छठ के दिन अवश्य रूप से माता को अर्पित करना चाहिए। बांस को मजबूती, समृद्धि और वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिस तरह बांस तेजी से बढ़ता है उसी तरह परिवार में सुख, समृद्धि और संतान का जीवन भी मंगलमय बना रहता है। इसलिए हर छठ की पूजा में बांस से बनी वस्तुओं का प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद चुकड़ी में 7 प्रकार के अनाज, जिन्हें सतंजा भी कहा जाता है, उनको भरकर माता को चुकड़ी भी अर्पित करना चाहिए। चुकड़ी में दही और महुआ भी भरा जाता है। हर छठ व्रत और पूजा में उपयोग किए जाने वाले 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, धान, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर हैं। इनका एक धार्मिक महत्व होता है। गेहूँ, जिसे ऊर्जा और बल का प्रतीक माना जाता है। धान शीतलता, पवित्रता और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। चना, ये पुष्टि और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है। मक्का पोषण और संपन्नता का प्रतीक है। ज्वार शारीरिक स्वास्थ्य और स्थिरता का प्रतीक है। बाजरा रोग प्रतिरोधक क्षमता और सहनशीलता का प्रतीक है। अरहर या उड़द परिवार की दीर्घायु या प्रगति का प्रतीक है। इसलिए हर छठ के व्रत में इन सब का उपयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। सतंजा को घर पर भी आराम से तैयार किया जा सकता है या चाहे तो आप बाजार से भी इसे खरीद सकते हैं।
इसके बाद माता के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखें कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार माता हमारे परिवार के जीवन से सभी परेशानियों को दूर करके सुख और शांति प्रदान करें। माता के सामने धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर हरछठ माता की कथा का श्रवण करें। अब माता को भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय मन में माता का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि माता इस भोग को स्वीकार करें तथा परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। भोग लगाते समय कुछ समय के लिए शांत मन होकर माता का ध्यान करें। इसके बाद जल अर्पित करें। अब बात करते हैं, यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो किस प्रकार हरछठ माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आप अकेले हरछठ की पूजा कर रही हैं तो सबसे पहले पूजा सामग्री एक थाली में व्यवस्थित करके अपने पास रख लें। पूजा स्थान पर बैठें और मन में गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद हरछठ माता का ध्यान करें। भगवान बलराम की प्रतिमा स्थापित करें। फिर क्रम से रोली, अक्षत, फूल, धूप और भोग अर्पित करें। इसके बाद सूप, बांस की टोकरी, चुकड़ी, ये सभी माता को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। अब पूजा के अंतिम चरण में हरछठ माता को प्रणाम करें। इसके बाद माता की आरती करें। आरती करते समय घर के सभी सदस्यों और संतान के मंगल की कामना करनी चाहिए। आरती पूर्ण होने के बाद माता के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। अंत में माता से प्रार्थना करें, हे हरछठ माता, मेरी पूजा में जो भी त्रुटि या कमी रह गई हो उसे क्षमा करें। मेरे परिवार और संतान पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तथा सभी का मंगल हो। हरछठ की पूजा करने के बाद माता से क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे हरछठ माता, मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अर्चना करने का प्रयास किया है। पूजा में जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई सामग्री कम पड़ गई हो या विधि विधान में कोई कमी रह गई हो तो हे माता, मुझे क्षमा करें। मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरी श्रद्धा को पूर्ण माने। माता मेरे परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतानों के लिए मंगल बनाए रखें। मेरी सभी भूलों को क्षमा करके अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सदैव बनाए रखें। हरछठ की पूजा संतान की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की मंगल कामना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लोक परंपरा मानी जाती है। इस दिन माताएं श्रद्धा और नियम के अनुसार पूजा करके भगवान शिव, माता पार्वती और हरछठ माता का स्मरण करती हैं और उनसे अपने संतान के सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। हरछठ की पूजा विधि विधान से करना इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि पूजा केवल सामग्री चढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे श्रद्धा, संकल्प और नियम का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जब पूरे विधि विधान, शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है तो पूजा का आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। हरछठ के व्रत में विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की जाती है। साथ ही पूजा के नियम हमारी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को सही तरीके से निभाने में सहायता करते हैं। इसलिए हरछठ की पूजा करते समय अपने स्थानीय परंपरा, परिवार की मान्यता और पूजा की विधि का पालन करना सबसे उचित माना जाता है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्ची श्रद्धा और स्वच्छ मन होता है।